हरदा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के रहट गांव और सिराली तहसील के कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। अजनाल नदी उफान पर होने से शहर के कई मोहल्लों में पानी भर गया है। सड़क तालाब बन गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। पेड़ी घाट पर मंदिर डूब गए हैं। अजनाल नदी के पुल पर पानी होने से खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। जिले की अजनाल, माचक, गंजाल, सयानी, मटकुल, देदली सहित सभी नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। शहर में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रशासन पर मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। तहसीलदार ने बताया कि रहटा गांव में बिजली गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। बैतूल में दिल दहला देने वाले हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मुल्ताई तहसील के दातोरा गांव का एक परिवार धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र की सावनेर तहसील जा रहा था। इस दौरान तेज बारिश से केलवद नदी उफान पर थी। इस दौरान कार से जा रहे परिवार ने नदी पर बने रपटे को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन नदी के तेज बहाव में कार बह गई, जिससे कार में सवार 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद 4 शवों को बरामद कर लिया, जबकि 2 शव लापता बताए जा रहे हैं। मुल्ताई पुलिस ने केलवद पुलिस से संपर्क किया तो घटना की पुष्टि की गई। इस कार में मधुकर पाटिल नाम के शख्स का परिवार था, जिसमें पति, पत्नी, बेटी और रिश्तेदार शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग बेटी के ससुराल में एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे थे। इस दौरान कार सैलाब में समा गई। उज्जैन के बड़नगर तहसील में पानी निकासी को लेकर एसडीएम और पूर्व विधायक शांतिलाल धाबई में जमकर बहस हुई। इस दौरान एसडीएम भी भड़क उठी। यहां बंगरेड में मेन चौराहे पर पुलिया पर पानी जमा हो गया था। पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। एसडीएम को उसकी शिकायत मिली। इसके बाद एसडीएम निधि सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से पानी निकाला जा रहा था। इस दौरान पूर्व विधायक शांतिलाल धाबई पहुंचे और पानी की निकासी कहीं और पाइप डालकर करने की बात कही। इस बात पर एसडीएम से उनकी झड़प हो गई। इस बीच एसडीएम को गुस्सा आया और एसडीएम ने शांतिलाल धाबई को जमकर लताड़ लगाई। कलेक्टर से बात करने को भी कहा, लेकिन शांतिलाल धाबई और बहस करते रहे। इस दौरान समर्थक उन्हें जबरदस्ती खींचकर ले गए। रायपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ प्रेमी हत्यारा बन गया। आरोपी ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हथौड़े से मारकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। घटना बंधवा पारा इलाके की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक डायल 112 में काम करती थी। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शक में हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमतरी के जिला ग्रंथालय का हाल बेहाल है। लाइब्रेरी में साफ सफाई का इंतजाम नहीं है। यहाँ की महीनों से झाड़ू तक नहीं लगा है। टेबल कुर्सी से लेकर किताबों पर धूल जमी है। इमारत की हालत भी जर्जर है। लाइब्रेरी की दीवारों में दरार आ गई है। बारिश का पानी अंदर आता है। बिल्डिंग के बाहर झाड़ियों को सालों से साफ नहीं किया गया है। ऐसे में लोग सड़क पर ही गाड़ियां पार्क करते हैं। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र आते हैं, लेकिन यहाँ की बदहाली से छात्र भी परेशान हैं। इस लाइब्रेरी की देखरेख के नाम पर शिक्षा विभाग और निगम खाना पूर्ति कर रहा है। लाइब्रेरी के इस हाल की कलेक्टर से भी शिकायत की गई है। प्रशासन ने लाइब्रेरी में बेहतर इंतजाम किए जाने के आदेश दिए हैं। भिलाई स्थित अटल आवास में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ तेज बारिश से सीढ़ियां जमींदोज हो गईं। इसके साथ छज्जा भी भरभरा कर नीचे आ गिरा। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और मौके पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये घर घटिया निर्माण और मेंटेनेंस न किए जाने से जर्जर हो गए हैं, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। यहाँ करीब 150 परिवार जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। इस हादसे के बाद यहाँ रह रहे लोग दहशत में हैं और घरों की मरम्मत की मांग की जा रही है।
बलौदा बाजार में महिला पार्षद से बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां दुकान में घुसकर महिला पार्षद से अभद्रता की गई। बताया जा रहा है कि निकाय की टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी। इस दौरान आरोपियों ने पार्षद की दुकान में घुसकर अभद्रता की। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दुकान के अंदर महिला पार्षद नजर आ रही हैं। इस दौरान आरोपी दुकान में आकर हंगामा करने लगते हैं। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दुर्ग में पुलिस की घूसखोरी का मामला सामने आया है। यहां महिला और आरक्षक के बीच पैसों के लेन देन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला और आरक्षक के बीच पैसों को वापस कराने के लिए तय किए गए कमीशन को लेकर बहस हो रही है। 35 तो अभी कितना लिया? 40 का। हाँ तो 5 दो। 5 उसमें कटा लेना। किसमें? कौन? अगले बार में 30 लेगा ना, हाँ। 25 देना। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ने आरोपी आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोई शख्स महिला के 7,50,000 रुपए नहीं लौटा रहा था। इसकी शिकायत लेकर महिला पुलिस के पास पहुंची थी। महिला का आरोप है कि शिकायत करने के पहले ही 2 आरक्षकों ने उससे संपर्क किया और मामला दर्ज कराने पर कानूनी दांवपेच की बात कहते हुए उसे डराया और महिला को पैसे दिलाने के लिए कमीशन लेने की बात कही, जिसके बाद आरक्षक ने उस शख्स से महिला को 3.5 लाख रुपए दिलाए और कमीशन के 40,000 रुपए लिए। महिला ने एसपी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद एसपी ने आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया। धार के बदनावर में नाबालिग से गैंगरेप की घटना से लोग गुस्से में हैं। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की और उनके घर बुलडोजर से जमींदोज किए जाने की मांग की। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की, सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को हटाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से लोग आक्रोशित हैं। बारिश में मासूमों की छई छपा छई। ये तस्वीरें बुरहानपुर के निपा नगर की हैं। यहां पहली ही बारिश में आंगनवाड़ी के घटिया निर्माण की पोल खुल गई। बारिश से आंगनवाड़ी में पानी भर गया। ऐसा लग रहा था मानो आंगनवाड़ी तालाब बन गया हो। मासूम जब यहां पहुंचे तो इनके लिए यह मस्ती का ठिकाना बन गया। पानी में मासूमों ने जमकर मस्ती की। ये आंगनवाड़ी नगरपालिका के दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी आंगनवाड़ी के निर्माण में घोटाला किया गया। कोरबा में हाथी ने जमकर उत्पात किया। हाथी ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और राहगीरों को दौड़ाया भी। रोड पर काफी देर तक ट्रैफिक थमा रहा। हाथी के डर से लोग भागकर अपनी गाड़ियों में बैठ गए। हाथी रोड पर खड़ा हो गया था। इस दौरान जब लोगों ने हॉर्न बजाकर हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ने का प्रयास किया तो हाथी भड़क गया और राहगीरों को दौड़ाने लगा। हाथी को आते देख लोग दहशत में आ गए और भागने लगे। बताया जा रहा है कि मरवाही के जंगल से 2 दंतैल हाथी केंदई रेंज में आए हैं। हाथी के रोड पर आने की जानकारी मिलने पर वन विभाग का अमला पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा जा सका। धमतरी भारी बारिश से तरबतर है। बारिश से किसानों को राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में आफत टूट पड़ी है। शहर के अर्जुनी थाने में बारिश का पानी भर गया। थाने के बंदी कक्ष, मालखाने और टीआई का कमरा भी डूब गया। इसके बाद पुलिसकर्मी राहत कार्य में जुटे। पानी को पंप और बाल्टी से निकाला गया। जिले के नगरी ब्लॉक में रोड भी बारिश के चलते बंद हो गया। कुकरेल पुल के ऊपर पानी आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं। रपटे और पुल डूबने से नगरी ब्लॉक के 40 गांवों का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन हालात का जायजा ले रहा है। बारिश के मौसम में छिंदवाड़ा की 2 नर्सें जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज पूरा कर रही हैं।
जुन्नार देव ब्लॉक में पदस्थ एएनएम पंचकुला गजभिये और निर्मला चक्रपाणी उफनती नदियों को पार कर गांव में वैक्सीनेशन करने जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इनकी तारीफ भी की है। इन नर्सों में से किसी को भी तैरना नहीं आता, लेकिन इसके बाद भी ये जान खतरे में डालकर ड्यूटी कर रही हैं। ऐसे गांवों में जहां सड़क भी नहीं है, ये महिला नर्स पहुंचती हैं। इस दौरान नदी भी पार करके जाना पड़ता है, लेकिन बुलंद हौसले के साथ ये मुश्किल का सफर कर रही हैं। बैतूल में कन्हैया कोल झरना जो पूरे शबाब पर है। बैतूल परतवाड़ा मार्ग पर ताप्ती नदी के किनारे स्थित ये झरना लोगों का मन मोह रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही गुप्तेश्वर झरना, भोपाली झरना की खूबसूरती भी देखते बन रही है। भारी बारिश से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, लेकिन ये झरने की मस्ती में बह रहे हैं। यहाँ तक जाने का रास्ता जोखिम भरा है, साथ ही झरने के आसपास गहरे गड्ढे भी हैं, जिनमें फंसकर किसी की भी जान जा सकती है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहाँ लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स की मनमानी पर लगाम लगा दी है। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं, जिससे ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। सीसीपीए ने सख्त आदेश लिए, तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छी पहल है कि जिससे आप लोगों के लिए भी सही रहेगा और जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं पैसेंजर्स उनके लिए भी सही रहेगा? ठीक है मैम, ठीक है वो है, लेकिन वही है, देखो ड्राइवर कोई 5 उंगली बराबर नहीं होती। कोई हो सकता है वैसे निकल जाए नहीं, लेकिन मान लो मैं आया हूँ तो मुझे जाने में कोई, अगर मुझे उतनी दूरी का फेयर मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा, सही मिलेगा। हाँ, सीसीपीए की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक ओला उबर ट्रिप कैंसिल करना, ज्यादा पैसे लेना जैसी मनमानी नहीं कर सकते। इस फैसले से उपभोक्ता काफी खुश हैं। थिंग यार, मतलब इट्स अ पॉजिटिव थिंग हमारे लिए फॉर द कस्टमर्स, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। सीसीपीए पहल तो अच्छी है, लोगों को फायदा होगा भाई, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में चार्ज पता लग गया, इतने दे दिए, खत्म, इश्यू कोई होगा ही नहीं। मैम सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली ग्लैड दैट इट हैपेंड एंड yeah, let's hope it doesn't happen again. सीसीपीए के मुताबिक ओला के खिलाफ 54% शिकायतें सेवाओं में खामियों की है, जबकि भुगतान की गई राशि को न लौटाने, तय भाड़े से ज्यादा पैसे लेने सहित कई तरीके की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कैब एग्रीगेटर्स के साथ बैठक में केंद्र सरकार ने सिस्टम में सुधार नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी और सीसीपीए ने सख्त आदेश जारी कर उपभोक्ताओं को राहत दी है। जो ड्राइवर्स थे वो मना कर देते थे कि हम ये जो ट्रैवल आपने जो रिक्वेस्ट डाली है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप किसी और पर ये रिक्वेस्ट डाली और कैंसिल भी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनके चार्जेस जा रहे थे। तो अब जिस तरीके से सीसीपीए ने सख्त निर्देश दिए हैं तो लोगों को लग रहा है कि अब उनके लिए एक राहत होगी और जो उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारी बारिश का कहर मुंबई में लगातार जारी है। कई दिनों से जारी बारिश के कारण महानगर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। वहीं मरीन ड्राइव के पास समंदर में हाई टाइड का मंजर देखा गया। समंदर में तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें देखी गईं। इसके मद्देनजर बीएमसी ने हाई टाइड के वक्त लोगों को समंदर के किनारे सावधान रहने को कहा है। वहीं भारी बारिश के कारण जल जमाव होने से कई जगहों पर यातायात पर विपरीत असर पड़ा है। कई जगहों पर तो 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अंधेरी उपनगर में 2 फीट तक पानी भर गया और वहां यातायात को एसवी रोड की ओर मोड़ा गया है। वांद्रा वर्ली सीलिंग के दक्षिण की ओर के इलाकों में महालक्ष्मी जंक्शन पर और गामादिया जंक्शन पर भी पानी भर गया है। इसी तरह हिंदमाता जंक्शन पर भी पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी उपनगरों में प्रतापनगर, जोगेश्वरी में वेस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर, नेताजी पालकर चौक, एडवर्ड नगर और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में परिवार अदालत में जल जमाव होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश ने मैदान से पहाड़ तक भारी तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से एचआरटीसी की बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। भारी बारिश के कारण बस स्टैंड पर अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। पानी की तेज धार में कई बसों के बहने की खबर है।
हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से मनाली के भजोगी नाले में बाढ़ आ गई और घरों सहित वॉल्वो बस स्टैंड में पानी घुस गया। इस दौरान हाईवे के ऊपर से नाला बहने लगा और सारा सैलान सड़क पर आ गया। बता दें कि मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से एक सड़क शहर के लिए कटती है और हाईवे नीचे से गुजरता हुआ आगे जाता है। बुधवार सुबह भारी बारिश से नाले का पानी वार्ड 1, 2 व 3 में लोगों के घरों में जा घुसा। साथ ही मनाली वॉल्वो बस स्टैंड भी नाले में तब्दील हो गया। मनाली प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और सतर्क रहें। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। हालांकि इसके बाद भी हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरफ गए हैं। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे फर्स्ट लेडी और बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर अनुमति दी गई थी। एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया गया था।